प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो आपके पहले से चल रहा है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पार्ट थर्ड। प्यारे विद्यार्थियों, पहले वाले पार्ट्स में हमने पढ़ा वोवल एंड सिंबल एंड साउंड। दूसरे वाले में पढ़ रहा हमने वोवल्स के जो प्योर वोवल और डिफ्थोंग्स है, डिफ्थोंग्स की किस प्रकार साउंड होती है उसके बारे में पढ़ा। आज मैं आपको पूरे कॉन्सोनेंट की साउंड कितनी होती है, कॉन्सोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं इंग्लिश में, उनसे रिलेटेड मैं आपको पूरे जिस प्रकार हिंदी में और संस्कृत में वाक तंत्र होता है, दंतव्य, औष्ठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, तो ठीक उसी प्रकार आज मैं आपको अंग्रेजी के जो वर्णमाला में व्यंजन है उनके उच्चारण स्थलों के आधार पे आपको मैं एक एक डिटेल के अंदर हर अक्षर के बारे में, जो वर्णमाला का अक्षर है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो टोटल वोवल्स और कॉन्सोनेंट की साउंड होती है 44, जिसमें 20 तो हमने वोवल पढ़ लिए थे, प्योर 12 और एट डिप्थोंग उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पहले कर ली थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड होती है 24। लिख लो आप, कितनी होती है कॉन्सोनेंट साउंड? 24। उसके अंदर भी टू टाइप्स की होती है, अनवॉइस्ड और वॉइस्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड? देखो, जिस प्रकार हम बोलते हैं पी बी टी, ध्यान रखना इसमें क्या होता है, पी बी टी, यानी कुछ एयर होती है कहीं भी पास नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनवॉइस्ड। जैसे अनवॉइस्ड कितने हैं? 9 है। पी लिख दो आप भी, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड 9 है। पी बी टी डी के जी च टी जेड, इसको स, डी जेड को ज और फ, यानी प ब ट ड क ग च ज और फ। इस साउंड से जो रिलेटेड है वो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आती है। अब वॉइस्ड जैसे वी, यानी जो एयर होती है बाहर फेंकी, वी थ द, जो आपको बता रहा व जो वॉइस होती है उसके अंदर क्या होती है, एयर जो होती है वोकल से होकर के अपन के माउथ के द्वारा बाहर निकलती है, जो उसको क्या कहते हैं, वॉइस्ड। वॉइस्ड कितने हैं? 15। जैसे वी, अब वी है तो व, अब मैं आपको उसको उच्चारण, जैसे व थ द स ज श सज ह म न नंग ल र ये और व, ये जो वॉइस्ड है आपके 15 साउंड है। वापिस एक बार देख लीजिए, टोटल कॉन्सोनेंट साउंड 24, अनवॉइस्ड 9 है और वॉइस्ड 15 है। अंडरस्टूड? अब मैं आपको बता रहा हूं जो कॉन्सोनेंट है उनको हम, ये तो मैंने बताया वॉइस्ड और अनवॉइस्ड, जो एयर निकलती है, एयर हवा, जैसे प ब, तो इसमें एयर नहीं निकलती है, यानी अंदर सीधे होते हैं, और इसमें व जो अपने जो फेफड़े हैं वहां से ध्वनि यंत्र है, वहां से लेकर मुंह से हवा बाहर निकलती है, वो वॉइस्ड है, और हवा बाहर निकलती है अनवॉइस्ड। ठीक है ना? अब मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे ध्वनि तंत्र है वोकल कोड से, उसके रिलेटेड आपको कॉन्सोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इसमें 24 है टोटल। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, इसके रिलेटेड मैं आपको अच्छी तरह से हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे आपको समझा रहा हूं। अब आप देखिए, सबसे पहले ये देखो, प्लेस ऑफ यानी उत्पत्ति स्थल के आधार पे, जैसे बिलेबल, बिलेबल कितने होते हैं? बाइलेबल कॉन्सोनेंट की साउंड 4 होती है, बी पी एम और डब्ल्यू, यानी ब प म और व, ब प म और व। अब बाइलेबल क्या होता है, सुनना आप, बाइलेबल किसको कहा जाता है? देखिए आप, इट इज ए स्पीच साउंड प्रोडक्टेड बाय यूजिंग बोथ लिप इन सम कॉन्सोनेंट साउंड, वन लिप कम टुगेदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होता है। जो बाइलेबल है, दोनों ओठ, दोनों ओष्ठ है, प ब, देखो प ब म और व, प ब म व जब उच्चारण करते हैं तो दोनों ओष्ठ अपने आपस में एक दूसरे से क्या होता है, मिलते हैं। तो जो प ब म है और व, प ब म व 4 है, बाइलेबल। पूछा जा सकता है कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से बाइलेबल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और कितने होते हैं? बाइलेबल 4 होते हैं, बी पी एम और डब्ल्यू, यानी बी ब प म और व। अब आते रहते हैं, देखो कैबिडेंटल। कैबिडेंटल क्या होता है? देखो
लेबल डेंटल, सॉरी लेबल डेंटल है, लिबल डेंटल, देखो लिबल एल, लिबल डेंटल कितने होते हैं? 2, फ और व। लिबल डेंटल में क्या होता है? इन दिस साउंड द लोअर लिप टच द अपर फ्रंट टीथ, अंडरस्टूड? यानी जब अपन का ये ओठ है ऊपर वाले दांत से मिलता है, जैसे देखो क्या कौन कौन से? फ और व। फ बोलते समय नीचे वाला जो ओठ है ऊपर, फ और व दोनों को टच करता है, उसको क्या कहते हैं? लेबल डेंटल। यानी जो नीचे वाला ओठ है ऊपर वाले दांत को जब टच करता है तो वो लेबल डेंटल की साउंड होती है। तीसरा डेंटल, केवल दंतवीय। डेंटल साउंड आर प्रोनाउंस्ड विद द टिप ऑफ द टंग व्हेन इट इज बिटवीन द टीथ और क्लोज टू टचिंग टू द अपर टीथ, अंडरस्टूड? इसमें 2 है, यानी दंतवीय बोलते हैं। जैसे दंतवीय है, दंतवीय ऐसे दंतवीय में है थ और द, यानी जो जीवा होती है अपन के दांतों को टच करती है, थ और द। जब बोलते में सर थ और द, अब इसका सिंबल ये देखो मैं लिखवा रहा हूं, ये सिंबल है थ और द का सिंबल है। इस प्रकार ये कितने होते हैं? डेंटल 2 होते हैं। अल्वोरल क्या होते हैं? ये देखो अब एल वोरल के अंदर होता है, ध्यान रखना आप, इट इज कॉन्सोनेंटल साउंड मेड विद द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द टंग टचिंग द बोनी राइट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ, आए समझे? यानी जो मूर्धन्य बोल, जैसे अब जैसे ट, जब जीवा होती है हमारी ऐसे मुड़ के ऊपर, जो दांत है दांत के ऊपर वाली जो जगह बीच में खा जाए, मूर्धन्य बोलते हैं ट, ड, श, ज, न और ल। तो अल्वोरल होते हैं वो कितने हैं? 6। पोस्ट अल्वोरल क्या है? पोस्ट अल्वोरल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, यूजिंग द फ्रंट ऑफ द टंग राइज टू द हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट जो पीछे र, देखो ट, ट बोलते समय आवाज बाहर है र, तो र पोस्ट अल्वोरल के अंदर एक ओनली साउंड होती है र की। प्लेटो अल्वोर क्या होता है? देखो प्लेटो अल्वोरल के अंदर प्लेटो अल्वोरल की साउंड होती है 4। प्लेटो अल्वोरल क्या होता है मैं इसे बताना चाहता हूं, देखो आप, इट इज आर्टिकुलेटेड बाय रेजिंग द मेन बॉडी ऑफ द टंग एंड टचिंग द टीथ रिग्ड विद द ब्लेड ऑफ द टंग। देयर इज दिस सिमुलेशन राइजिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग टुवर्ड द रूफ ऑफ द माउथ। अब यहां आपको बताना चाहता हूं कितने 4 है। श, श जीवा होती है श, अंदर की मुड़ झ, च और ज। श, समझ आ गया क्या बताया मैंने? श, ज और च। समझ रहे हो आप क्या क्या बताया मैंने? श, ज और इसको बोले श, इस शज, शज, श, ये श, ज, च और ज। इस प्रकार आपको ये समझ लेना है कि हम किस प्रकार इनका उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, आगे बता रहा हूं आपको, ये भी प्लेटो अल्वोरल 4 होते हैं। अब आगे बताना चाहता हूं प्लेटलल। प्लेटलल कितना होते हैं समझना आपको। प्लेटल, इट इज ए स्पीच साउंड मेड बाय प्लेसिंग द टंग अगेंस्ट और नियर द हार्ड प्लेट। ये होता है कौन? एक य, प्लेटल य जो अंदर हार्ड प्लेट है जिसको आप बोल य, तो ये क्या है? ये जो है इस ये का उच्चारण ऐसे ऐसे लेकर ये इसको बोला जाता है, ये प्लेटलल एक है, अपन का ध्यान है। अब आगे बताना चाहता हूं वेलर। वेलर क्या होती है? साउंड, अ स्पीच साउंड मेड बाय द प्लेसिंग द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट और नियर द सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट के अंदर ये भी कितने हैं? 3 है। के, क, क्या करेंगे? क, ग और अनंग, क, ग और अनंग। तो कितने हो गए? इसमें भी 3 आ गए। कितने आ गए? 3। जब बोलते हैं क, ग, अनंग जो आपके वेलर के अंतर्गत आते हैं। अब अंतिम है ग्लोटल। ग्लोटल क्या होता है? स्पीच साउंड प्रोडक्शन बाय अ कंप्लीट क्लोज ऑफ द ग्लॉट। ह, यानी जैसे आप बोलते हैं ह की ध्वनि कहां निकलती है? ह, किसी का कोई रोल नहीं होता जीवा, किसी का तो कंठ से निकले ह, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोटल। क्या बोलते हैं? ग्लोटल में एक आता है ह।
आगे आपके समझ में एक बार वापस देखो, बताइए, देखो प्लेस जो उत्पत्ति स्थल है उसके आधार पे बाइलिबल ब प म और व यानी बी एम पी और डब्ल्यू जिसको बोलते हैं इसके उसके सिंबल है। और लेबी डेंटल में 2 है फ और व एफ और वी, डेंटल में 2 है थ और द, ये दोनों के सिंबल है। एल्वोरल के अंदर 6 है ट ड स ज न और ल, टी डी एस जेड एन और ल। पोस्ट एल्वोरल के अंदर है 1 आर र, प्लेटो एल्वोरल के अंदर है 4 श श च और ज, 4 है प्लेटो एल्वोरल के अंदर। प्लेटलल के अंदर है य 1 है, वेलर के अंदर 3 है क ज क ग और अंग, क ग और अंग। ग्लोटल के अंदर 1 है ह। पूछा जा सकता है ग्लोटल टाइप्स के अंदर कितनी साउंड आती है, 1 एंड ओनली ह, एक ह एच की। अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये तो थे प्लेस, अब बता रहा हूं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के भी कितने हैं, 7 टाइप्स है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन 9 थे, 24 को हमने 9 में डिवाइड किया है, जिससे बाइलेबल 4, लेबल 2, डेंटल 2, एल्वेरल 6, पोस्ट एल्वेरल 1, प्लेटो एल्वेरल 4, प्लेटलल 1, ग्लोटल 1 और वेलगर 3। इन टोटल की मिला के हो गई 24। प्लेस के हिसाब से पूछा जा सकता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है, 9, 1 2 3 4, इस तरह से 9 है। 9 को हमने 9 अलग अलग पूछा, डेंटल कितने हैं 2, पोस्ट एल्वेरल कितने हैं 1। तो उसी प्रकार अब अगला चल रहे हैं आपके, जो साउंड है वही कॉन्सोनेंट की, उसको कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से कितनी साउंड टाइप बताएंगे, 7 टाइप। प्लोसिव स्टॉप, नेजल, एफ्रिकेट, फ्रिक्टिव, सेमी वोवल, फ्रिक्शनेस, कॉन्टिनेंटल और लेटरल। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले प्लोसिव। देखो अब आप बताना चाहता हूं यानी वोकल ट्रैक के आधार पे, जैसे प्लोसिव स्टॉप क्या होता है। अब देखो इसको बता रहा हूं, प्लोसिव स्टॉप कितने हैं, 6, पी बी टी डी के और जी, यानी प ब ट ड क और ग, ये जो 6 साउंड है प्लोसिव स्टॉप। ये कैसे बनती है देखो, अ कंप्लीट क्लोजर इज मेड एट सम पॉइंट इन द vocal tract with the soft plate raised and pressure built up behind the closer which is the release explosive। जैसे प प ब ट ड क और ग जो साउंड है आपके प्लोसिव के अंदर। दूसरी नेजल, नेजल यानी जब नासिकीय, ऐसा समझे, नासिकीय मतलब है कंप्लीट क्लोजर इज मेड इन सम पॉइंट ऑफ द माउथ विद द सॉफ्ट प्लेट लोअर एंड द एयर एस्केप थ्रू द नोज। नाक के द्वारा हवा निकल, जैसे म न और अंग, म न और नंग, आया समझे। तो यानी एम एन और अंग के ये 3 ध्वनि, म न और नंग। अब एन तो ये तो न, ये तो सीधा न है ऐसा, और ये जो नंग है इसको मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ऐसे, ये इसका सिंबल है, ध्यान रखना, म न और अंग 3 नेजल से संबंधित है। एफ्रिकेट, एफ्रिकेट साउंड क्या होती है, अ कंप्लीट क्लोजर इज मेड एट सम पॉइंट इन द माउथ, some point in the mouth, understood, with the soft plate raised, air pressure builds up behind the closer which is then released relativity slowly complete with the suddenness of the plosive rays। जैसे देखो इसके मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए च और ज, च और ज, च और ज, ये 2 है क्या, च और ज 2 दावने हैं अफ्लेटिव, च और ज। किस प्रकार इनका उच्चारण होता है। अब है फ्रैक्शिडेटिव, फ्रैक्शिडेटिव 2 vocal organs come so together that the movement of air between them can be, जैसे फ, ओट 2, फ व थ द श ज स ह और इसके साथ साथ शज। ये जो बताया फ्रैक्टिविटी के अंदर 9 है, कितने 9। सेमी वोवल क्या होते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सेमी वोवल होते हैं, इट इज ए वॉइस ग्लिडर साउंड प्रोड्यूस्ड लाइक ए वोवल। देखो ये वोवल की तरह होती है, लेकिन देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन द माउथ, इट हैज द फ्रैक्शनल स्टेटस ऑफ कॉन्सोनेंट एंड ऑक्यूरेंट कॉन्सोनेंट पोजीशन इन द सिलेबल। व और ये व, यानी जब ये बोलते हैं इन वर्णों का, जब वर्णमाला में उच्चारण करते हैं तो कहीं भी ऑब्स्टेकल नहीं आता है, व य व ये व,
तो ये और वह है जो ये का, ये तो ये का सिंबल है और ये वह का सिंबल है, इस प्रकार। अब बता रहा हूं आपको लेटरल, लेटरल भी यहाँ कितना है 1। तो लेटरल क्या होता है, देयर इज ए पार्टिकल क्लोजर ऑफ द माउथ विद द एयर रेस्पायरिंग थ्रू द स्लाइड्स ऑफ द टंग। द पेट्रियल क्लोजर इज मेड बाय द ब्लेड ऑफ द टंग अगेंस्ट द alveolar ridge as in ल। एल, एल का जो है ल में क्या होता है, ल जीवा को इस प्रकार किया जाता है, ल की ध्वनि आती है, ये लेटरल में 1 है। अब आ चलता है फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट। फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिंगिंग द स्पीच ऑर्गन इन कंस्ट्रक्ट एज इन द productive of the fractivity consonant, but it is very weakly breathed so that there is no audible friction as the crash is with r। r फ्रिक्शन र तो कोई भी आपको फ्रिक्शन नहीं होता इस प्रकार। तब आपको समझ आ गया मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से कॉन्सोनेंट साउंड 7 टाइप के होते हैं। प्लोसी स्टॉप इसमें 6 साउंड आती है, नेजल में 3 साउंड आती है, एफ्रिकेट के अंदर 2 साउंड है, फ्रिक्टिविटी के अंदर 9 साउंड है, सेमी वोवल 2 साउंड है, और फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट के अंदर 1 साउंड है, और लेटरल के अंदर 1 साउंड है। टोटल 24 हो गई। आगे आपके समझे इस प्रकार जो मैंने आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत में आपको ये जो सारी साउंड बताई है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। अब मैं आपको इन साउंड के हिसाब से किस प्रकार जो एग्जाम्पल है, ये 24 साउंड है, इन 24 साउंड के मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप इनको ध्यान से लिखिए, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आपके लिए लाते हैं इनके जो सिंबल है, उस सिंबल के हिसाब से एग्जाम्पल। सबसे पहले हम आपके लिए कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत लेते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड में 24 टाइप है। सबसे पहले प। अब देखो पी है, ये सिंबल है प, तो क्या लिखा हमने, पाक। तो बोलने के लिए देखो लिखते तो इसको ऐसे पाक, लेकिन बोलने के लिए क्या करेंगे, पाक। तो पाक में पी का क्या हो जाएगा, प। अब हमने आपको ध्यान रखो, आ की ध्वनि के लिए जब हमने वोवल पढ़ाए थे उसमें आ के लिए किस प्रकार का सिंबल आता है, आ के लिए कैसा ध्यान है आपको, बताइए आप। पार के लिए आ की ध्वनि आती है ऐसे, पाक आया समझ, आ। और के क के लिए के, ये हो गया पाक। क्या हो गया ये, पाक। आगे आपके समझ में इस प्रकार जो अब आपको ये समझा रहे हैं। अब मैं आपको जो इसकी पूरी 24 ध्वनियां हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अंग्रेजी में किस प्रकार के जो शब्द हैं उनमें कौन सी ध्वनि आती है। अब आप लिख लीजिए एक, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें किस प्रकार ध्वनियां बता दूंगा आज। ये एग्जाम्पल हम कल ले लेंगे। सबसे पहले देखिए उसका सिंबल और ध्वनि। जैसे देखो पी, पी से क्या बनता है, प। पहली ध्वनि देखो पी, फिर आप दूसरा लिखते रहिए मेरे साथ साथ, बी से ब, प ब। ध्यान रखना आप ये जो ध्वनियां बन रही है। तीसरा है टी से ट। चौथा देखिए आप डी से ड। पांचवा के से क। जिस अक्षर से कौन सी ध्वनि बनती है ये आपको याद रखना पड़ेगा। छठा है जी से घ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। सातवां आप देखो इस प्रकार ये ऐसा और ऐसा सिंबल होता है। तीसरे को च, ये च का सिंबल है, क्या ये ऐसा आ जाता है तो उसको च का सिंबल मानना। 8 जैसे ऐसा मान ले, ऐसे आ जाए तो इसको किसका सिंबल मानना, ज का सिंबल मानना। और ऐसा आ जाए, एफ आ जाए तो इसको फ का सिंबल। आया समझे, ये हो गए 9। क्या हो गए, जो 9 मैंने बताया आपको ये थे वो, इसलिए ठीक है। अब आगे बताना चाहता हूं इसके बाद, जैसे अब इसके एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। 10वां ले लेते हैं। आगे देखिए 10वें के लिए वी। वी की किसे साउंड निकलती है, व। वी से क्या निकलता है, व की साउंड। और आगे देखिए ये इस प्रकार है, ये ऐसा थीटा थ, इससे निकलती है थ की ध्वनि। जो ऐसा सिंबल है ये थ की ध्वनि को आपको बताएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बता, जैसे ये ऐसा और ऐसा, ये कितना है, द की ध्वनि। क्या करेगा ये, द की ध्वनि आपको बताएगा, ये सिंबल होगा। और अब ये ऐसा आएगा, ये केवल स, एस, जो ऐसे सीधा स की ध्वनि आपको बताएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए
जेड, जो आपको ज की ध्वनि बताएगा। ध्यान रखना, जेड से भी ज की ध्वनि निकलती है। और ऐसा आ जाए, ऐसा क्या होता है, ये शंकर वाला स है ना, सलजम वाला, ये सलजम वाले स की ध्वनि इस प्रकार ये आपको बताएगा। अब ये आ जाए ऐसे, तो ये शिज, इस प्रकार के एग्जाम्पल में जब ध्वनि आएगी तो इसको इस प्रकार का सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाए एच, ह की ध्वनि, एच को क्या कहेंगे, ह की ध्वनि, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब उसके बाद में जैसे म आ जाए, 17 हो गए, 18 ले लेते म। एम से किसकी ध्वनि निकलती है, म की ध्वनि, किससे निकलती है, म की ध्वनि। अब न, एन, एन से न की ध्वनि। ध्यान रखना, ये आपको जो मैं बता रहा हूं, जो इसका सिंबल और उसकी वही ये जो सिंबल और उसकी जो कॉन्सोनेंट है और उसकी जो सिंबल है वो भी मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूं, आया समझे। अब इसके बाद आ जाए ऐसा, ऐसा आ जाए तो नहीं, इसको अंग बोलते हैं, इस अंग की मात्रा, इस प्रकार के जो साउंड आएगा उसमें हम इस प्रकार के सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाए ऐसा, एल आ जाए कहीं तो उसमें ल की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। अब आगे और बताना चाहता हूं आपको, देखिए आप, इसमें आपको ल के बाद में यदि आर आ जाए, ये ध्वनि करेगा र की ध्वनि, किससे निकलेगी, इससे र की ध्वनि निकलेगी, आर से, ध्यान रखना आप। और ये आ जाए, इससे ये की ध्वनि निकलेगी, ध्यान रखना, ये का सिंबल जे ऐसे, ये आप कंफ्यूजन नहीं होना, इस प्रकार जो जे आता है उसको ये की ध्वनि आएगी, और डब्ल्यू से व की ध्वनि आएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे प से एग्जाम्पल, जैसे पेन, अब देखो क्या किया हमने, पेन, ठीक है, तो पेन में क्या आ गया, प आ गया, ऐसे जो पेन, अपर, इसमें भी पी है, जहां जहां पर है प। अब ब के लिए बैट, ठीक है, नहीं आ रहा समझे आपके, रोबर, जहां भी ब आ रहा है, ठीक है, जैसे देखो टेन, जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं आप इसकी ध्वनि भी देखिए, आए समझे। डी का डेट, ये ड आ गया, के का किंग, ये का आ गया, जी का, अब देखो जियो गो, तो जी का ग भी बना दिया मैंने, हमने समझाया, गेम, गोस्ट। अब च देखो, ये टी जेड का, इसमें च के लिए आपको देखिए उदाहरण बताना चाहता हूं, चेन, सी एच ए, चेन, तो च के लिए इस प्रकार जब चेन बोला जाता है तो इसका सिंबल हम इस प्रकार, जब आपको अगले वीडियो जो बताएंगे उसके किस प्रकार एग्जाम्पल वो आपको बताए जाएंगे। अब देखो जेम, जज, जज, ये जे डी से ज का जो उच्चारण जे से ज। अब एफ का फॉक्स, फम आया ना, फॉक्स आया, ऑफर आया, ओ एफ एफ ई आर, ऐसे आप एग्जाम्पल इसमें जहां साउंड है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब वी के लिए देखिए एग्जाम्पल, वी एन, वैन। अब थ के लिए देखो, थ के लिए जब हम बोलते हैं डैम, दिस, आए समझे क्या बोला हमने, थिन, थॉट, थैंक, देखो थैंक लिखो यहां पे, थैंक थ आया, और दिस के लिए देम, दिस, द, देखो देम, द आ गया, थैंक थ आ गया, थैंक का थ, देम का द। जब साउंड आती है उस साउंड के हिसाब से हम इनका सिंबल इसको लिखेंगे। सेट, नाइस, देखो नाइस में ये इसी है लेकिन इसमें आवाज स क्या आती है, नाइस, शेट, इस प्रकार जो साउंड आएगी वो स की साउंड आएगी, आया समझ में, अच्छी तरह आएगा। जैसे जू, पजल, जू, ज, पजल। अब इस श के लिए देखिए आप, इस श के लिए आपको बताएंगे शर्ट, शर्ट में ये श की आवाज, जैसे शर्ट लिखते हैं ना ऐसे, इस प्रकार ये श की आवाज है। ये शज के लिए आप देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या करेंगे अपन इसके एग्जाम्पल के लिए, देखिए प्लीजर, पी एल ई ए एस यू आर, प्लीजर, प्लीजर ऐसे लिखें, प्लीजर। तो प्लीजर में ले आप साउंड लेंगे तो इस प्रकार का ये सिंबल इसमें आएगा, ठीक है, प्लीजर के लिए। अब है, अब जैसे हैंड, ह के लिए हैंड, हेड,
जो साउंड ह से समझ जाता है, हन, हैट। म के लिए मैंगो, मैन। न के लिए नोज, नाइट। आया समझे? अब इसके लिए आया अंग के लिए, देखो किंग, अंकल। अंकल, अंकल मांगा है ना, अंकल, किंग, सिंग, सिंग। इस प्रकार जो ध्वनि अंग के लिए। ल के लिए लाइफ, लव, लॉन्ग। जो एल की साउंड में, ल की साउंड में आया लक, लाइट। और र के लिए रूम, रेड। अब ये के लिए, ये देखो, ये 23वीं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस, यस, येलो, यस्टरडे, योर। तो ये इसका सिंबल इसमें आएगा। वह डब्ल्यू के लिए वाज, वाइट, वैन, वेयर। जो साउंड मैंने बताया आपको, आया समझे? वेस्ट, रिवार्ड, क्विक। अब देखो क्विक, क्विक। तो वह यहां है, तो इस वह के लिए हम इस सिंबल को यूज में लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर किस प्रकार कॉन्सोनेंट साउंड होती है और उनको किस प्रकार हम इसमें सिंबल के रूप में, इनके सिंबल के सहित हमने आपको समझा दिया। ठीक है ना? तो कैसे किसको लिखा जाता है, उसके लिए भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि उच्चारण के साथ साथ हम एग्जाम्पल में भी किस प्रकार लिखते हैं। तो आपके लिए हमने ये हमारा अपना YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन आपके लिए हमेशा नए टॉपिक्स और नए सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है, जो आधारभूत जानकारी से लेकर के आगे तक की आपकी सभी कक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। आप भी पढ़िए और पढ़ाइए। नमस्कार।